आज के क्लास में हम लोग एमीन बनाने की विधि पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में अगर हम लोग बात करेंगे तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, तो एमीन का नाम का हम लोग देखे थे। तो आज की क्लास में हेडिंग डालना है एमीन बनाने की सामान्य विधियाँ। सबसे पहले सभी को हेडिंग डाल लेना है एमीन बनाने की सामान्य विधि। इसमें एक नंबर लिखना है एल्किल हाइलाइट से। किससे बनाएंगे एमीन? एल्किल हाइलाइट से। एल्किल हाइलाइट से। एल्किल हाइलाइट से यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। जब एल्किल हाइलाइट से हम लोग एमीन बनाते हैं तो क्या करते हैं कि एल्किल का अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं। एल्किल हाइलाइट का अभिक्रिया के जनरल रूप लिखिए तो आर एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, और इसका अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? अमोनिया के साथ कराते हैं। तो जब इसका अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि जो अमोनिया के ऊपर, हमको पता है कि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर होता है। यही लोन पेयर क्या करता है, इस पर जाके अटैक करता है, और ये क्या करता है, इसके आगे बॉन्ड तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद क्या देखने को मिलता है, तो ये R के साथ N जुड़ जाता है, और इससे क्या होता है, N से N के ऊपर प्लस आने के कारण एक जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन क्या करता है, बॉन्ड तोड़ देता है, और जो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है वो किसके साथ चला जाता है? X के साथ चला जाता है। HX का निर्माण हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये अभिक्रिया इतना ही पर नहीं रुकता है। अगर इसके अभिक्रिया अभिकारक में जो विलयन है उसमें इसका मात्रा ज़्यादा है, तो ये फिर से ये क्या करता है, इसका जो फिर से अभी भी नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर अभी भी क्या होता है? लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर होने का फिर से क्या करता है? RX के साथ अभिक्रिया करता है। यहाँ पर ये एक ही अणु इसका दिया हुआ है, अगर इसके एक अणु से ज़्यादा रहेगा तो फिर अलग ही केस बनता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो फिर से यह नाइट्रोजन का लोन पे इस वाले पर जाकर अटैक करेगा, फिर से यहाँ से X का क्या करेगा? बॉन्ड तोड़ेगा, और फिर से यहाँ का एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, और इस N के साथ एक और R क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, और एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, और जो कम होगा वो फिर HX का निर्माण कर लेगा। तो ये अभिक्रिया चलते रहता है, इतना ही पर भी नहीं रुकता है। दूसरा स्टेप हुआ, फिर क्या करता है, जब तक इसके ऊपर लोन पेयर रहेगा, ये जितना भी RX मौजूद रहेगा, एल्किल हाइलाइट जितना भी मौजूद रहेगा, वो सब के साथ अभिक्रिया करते रहेगा। तो फिर इसके ऊपर लोन का पेयर जो होगा वो इस वाले जाके R पर अटैक करेगा, फिर ये बॉन्ड इधर से तोड़ देगा। तो फिर से यहाँ से अब यहाँ से N के ऊपर एक हाइड्रोजन है, वो अब हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक और R जुड़ जाएगा, और फिर जो H यहाँ से निकला वो X के साथ चला जाता है। इतना ही पर नहीं रुकता है, जब तक इसके ऊपर लोन पेयर रहेगा उस टाइम तक ये अभिक्रिया करता है। तो एक और स्टेप चलता है, तो R ये 3 जुड़ चुका है, N के ऊपर R, फिर से ये RX के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर लोन पेयर है। ये इस पर जाकर अटैक करेगा, और यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो फिर वही सेम प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ अंत में क्या होगा? अब अंत में क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान समझना। अब R कितना जुड़ गया? N पर 4 गो, 4 गो R जुड़ गया N पर, तो उसको हम लोग R4N भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लेकिन इसके ऊपर क्या हो जाता है? प्लस चार्ज आ जाता है, इसलिए कि इसका इलेक्ट्रॉन गया हुआ है। अब तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसका गया है ना, पहले तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर इसको पूरा कर दे रहा था, लेकिन अब इसके पास तो हाइड्रोजन है नहीं, तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, और जो यहाँ X निकलेगा उसके ऊपर क्या रहेगा? माइनस रहेगा। तो आपस में इस तरह से ये दिखेगा। तो ये यौगिक का असल में निर्माण होता है। इसको ऐसे 12 करके भी दिखा सकते हैं कि N के साथ कौन है? 4 गो R जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये पूरा अभिक्रिया चलता है। कब? जब RX का अधिक मात्रा में रहता है तब। लेकिन अगर अभिक्रिया में RX एक ही मात्रा में है, लेकिन NH3 क्या है? ज़्यादा मात्रा में। NH3 क्या रहेगा? ज़्यादा मात्रा में रहेगा। तो एक और तरीका का अभिक्रिया देखने को मिलता है। ये एक अभिक्रिया देखने को मिलता ही है, एक और तरीका का अभिक्रिया देखने को मिलता है। ये एग्जाम्पल नहीं बोल सकते हैं। अगर RX के साथ अभिक्रिया करा रहे अमोनिया का,
अमोनिया कैसा है? तो सांद्र मान लेते हैं, सांद्र। तो इसका मात्रा पानी में क्या ज़्यादा मात्रा में। अब ये अधिकतर, अधिकतर का मतलब क्या होता है कि इसका मात्रा क्या है? ज़्यादा है, अधिकत्व इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि NH3 का मात्रा इसमें ज़्यादा है, और जब NH3 का मात्रा ज़्यादा होगा तो अभिक्रिया का रंग थोड़ा अलग ही हम लोग को देखने को मिलता है। अभिक्रिया कुछ अलग तरीका से ही होता है। तो कैसे होता है ध्यान देना है। तो पहले क्या होता है, सेम प्रोसेस से अमोनिया आके इस पर जुड़ता है। ये एक ही बार जुड़ के नहीं रह जाता है, और भी अमोनिया क्या होता है फिर इसके आर के साथ जुड़ता है। तो इसका अगर उत्पाद देखेंगे तो इसका कुछ अलग प्रकार के उत्पाद देखने को मिलता है। ये जो आर है वो आर तो रहेगा ही, आर के साथ ये NH4 हो जाता है। ये 4 गो 2 अमोनिया एक साथ यूज होता है, और जो यहाँ से X निकलता है, जो यहाँ से X निकलता है वो NH और ये NH2 ही रहेगा। ये NH4 के साथ X जुड़ जाता है, NH4, इसलिए NH4 का मतलब N के ऊपर प्लस और X के ऊपर क्या होता है माइनस होता है। तो इस प्रकार से मतलब बोल सकते हैं इसका 2 अणु एक बार में यूज हुआ है। ये जो NH3 है इसका कितना अणु, इसलिए 2 गो नाइट्रोजन और 6 गो हाइड्रोजन दिख रहा है। यहाँ पर 2 अणु यूज करेंगे तो 2 गो नाइट्रोजन 6 गो हाइड्रोजन हो जाएगा। तो जब भी अधिकतम दिया रहेगा तो ये वाला अभी ये वाला दिखाना है उत्पाद। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये वाला ऊपर वाला दिखाना है। इस बात को ध्यान में रखना है। जब भी अधिकतम लिखा रहेगा मतलब ज़्यादा मात्रा में लिखा रहेगा तो उसके इसमें ये उत्पाद देखने को मिलेगा सिर्फ। ठीक है, ध्यान में यही रखना है। अब अगर बात करेंगे ये जो एल्किल समूह है, सबसे फास्ट कौन अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है, सबसे फास्ट कौन अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एल्किल हैलाइड को की अगर यहाँ क्रियाशीलता का बात कर देते हैं, डॉट करके लिख लेना है। एल्किल हैलाइडो की क्रियाशीलता, एल्किल हैलाइडो की क्रियाशीलता का क्रम का अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आयोडीन वाला एल्किल हैलाइड ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है अमोनिया के साथ अभिक्रिया करने में। उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन आता है। तो सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होता है वो आयोडीन वाला होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए तब हम लोग दूसरा अभिक्रिया पे चलते हैं। ये पहला था, दो नंबर दे के हेडिंग डालना है। नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन से या साइनाइड से, साइनाइड को एक और नाम जानते हैं नाइट्राइल, साइनाइड बोलिए नाइट्राइल है, नाइट्राइल से या एमाइड से, एमाइड तथा ऑक्सीन, ऑक्सीन के ये किसी में का इसका अगर अवकरण करा देते हैं तो एमीन का निर्माण हो जाता है। इसका अवकरण करा देंगे तो क्या हो जाएगा, एमीन का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसका, तो नाइट्रोएल्केन देखेंगे। तो इसमें 1 नंबर हम लोग दे देते हैं, रोमन का 1 नंबर किसका देखेंगे हम लोग, नाइट्रोएल्केन का। अब इसमें क्या होगा, नाइट्रोएल्केन किसको कहते थे, आर के साथ अगर NO2 जुड़ा रहता है इसी को क्या कहते हैं, नाइट्रोएल्केन कहते हैं, नाइट्रोएल्केन के नाम से जानते हैं। नाइट्रोएल्केन का वो क्या कराना है, अवकरण कराना है। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में, 3 हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में, और अवकरण यहाँ पर किसके, उत्प्रेरक के रूप में Na का यूज करना है। तो ये डायरेक्ट ये जो NO2 दिख रहा है, और वैसे इस N के ऊपर 2 हाइड्रोजन आ जाता है तो ये क्या बन जाएगा, तो इस N के ऊपर 2 को हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये NH2 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एमीन का निर्माण हो जाएगा। ये
एमीन का निर्माण हो जाएगा। सिंपल यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका 2 हाइड्रोजन इस पर आकर जुड़ जाएगा। अब यहाँ का जो ऑक्सीजन निकला तो 2 ऑक्सीजन निकल रहा है ना, तो देखो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन था, 6 हाइड्रोजन था। तो इसको 2 में बांट दो, 6 हाइड्रोजन था तो 2 हाइड्रोजन तो इसके पास आ गया। 2 जो बचेगा, एक ऑक्सीजन को लेगा जल का अणु बनाएगा, 2 बचेगा एक और ऑक्सीजन को लेगा जल का अणु बनेगा। मतलब कितना जल का अणु बनेगा, 2 जल का अणु यहाँ पर देखने को मिलता है। सिंपल यही ध्यान में रखना है कि इसका अवकरण करा दिया, अवकरण करा के हाइड्रोजन को इसमें क्या कर दिए, जोड़ दिए। हाइड्रोजन को जोड़ना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। तो अवकरण करा के हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, ये एमीन का निर्माण कर दिए। ठीक है, अवकरण के रूप में यहाँ पर Na लिया गया है, और भी LiAlH4 का भी प्रयोग किया जाता है, तो कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हम लोग दिखाए। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है, इसी में और भी दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पे यौगिक है बेंजीन वाला, इसमें नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, इसमें नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, और इसका अवकरण करा रहे या तो SnHCl के साथ या NaOH के साथ, तो ये भी डायरेक्ट क्या होता है, एमीन में बदल जाता है। ये भी क्या होता है, एमीन में बदल जाता है, NH2 जुड़ जाएगा। तो ये भी हम लोग को देखने को मिलता है, एमीन में आसानी से बदल जाता है अवकरण कराकर। बस ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। तो ये 1 नंबर था। 2 नंबर जो है कौन सा होगा, एल्किल साइनाइड। किसके साथ, यहाँ पर साइनाइड लिखा हुआ है ना, तो एल्किल साइनाइड के साथ, साइनाइड लिखा हुआ है, एल्किल साइनाइड रहेगा, तब अभिक्रिया दिखाएंगे। और मिट गया, तो यहाँ रोमन का 2 नंबर लिख रहे हैं, इसलिए कि ये पूरा 2 नंबर का ही पार्ट है, लिख लेना है। अब किसका अभिक्रिया दिखाना है, एल्किल साइनाइड का। एल्किल साइनाइड के साथ RCN होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको साइनाइड कहते हैं, सभी को पहले से ही पता होगा। ये पूरा को बोलेंगे हम लोग एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड कहते हैं। जब एल्किल साइनाइड को ऑक्सीकरण कराते हैं, अवकरण कराते हैं, कितना हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन के, या 2H2O भी इसको लिख सकते हैं, 4 हाइड्रोजन के साथ। और अवकरण एजेंट यहाँ पे कौन है, सकता है LiAlH4 होगा, या दूसरा भी यूज कर सकते हैं, क्या PdH2O का यूज कर सकती है, अवकरण एजेंट है। 4 को जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ चला जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। ये चारों हाइड्रोजन यहीं पे आता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा रफली यहाँ पर पहले नीचे बता देते हैं। जो 4 हाइड्रोजन है ना, ये C के बीच में हमको पता है कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ से 2 बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। 2 बॉन्ड इसका यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ इसका 2 बॉन्ड क्या होता है, टूटता है। और जो ये 2 बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन आएगा, 2 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आ जाता है, और ये एमीन बन जाता है। 4 हाइड्रोजन है टोटल, ये R, ये C के ऊपर 2 हाइड्रोजन और N के ऊपर 2 हाइड्रोजन आया, ये क्या बन गया, एमीन का निर्माण हो गया। इस तरह से एल्किल साइनाइड से हम लोग क्या बना लेते हैं, एमीन बना लेते हैं। ये एमीन बनाने का तरीका हुआ। 3 नंबर एसिड हाइलाइट के अवकरण से हम लोग बनाते हैं, एसिड हाइलाइट का। एसिड हाइलाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको हम लोग देखते हैं। 3 नंबर रोमन का ही 3 नंबर लिखना है, एसिड हाइलाइट, एसिड एमाइड, सॉरी एसिड हाइलाइट नहीं, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। एसिड एमाइड के अवकरण, एसिड एमाइड के अवकरण से एसिड एमाइड के अवकरण से हम लोग इसका अभिक्रिया कराएंगे। एसिड एमाइड के अवकरण से पहले एसिड एमाइड कहते किसको, उसको देख लेते हैं। ये 3 नंबर रोमन का नाम भी ऊपर नहीं लिखना चाहिए, तो नीचे लिख देते तो चलता। इसका स्ट्रक्चर होता है RC≡ONH2 होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एसिड
एसिड एमाइड कहते हैं। जब एसिड एमाइड का अभिक्रिया 4 गो हाइड्रोजन देकर कराया जाएगा, अवकरण कराया जाएगा, अवकरण एजेंट के रूप में कौन रहेगा? LiAlH4 रहेगा, LiAlH4 रहेगा। तो सेम प्रोसेस होगा, में कोई भी अंतर नहीं आएगा, बस यहाँ का ऑक्सीजन निकल जाएगा और यहाँ पर 2 का हाइड्रोजन आ जाएगा। 4 गो हाइड्रोजन है, 2 का हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, 2 का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। तो R ये पूरा रिड्यूस होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन आएगा? दोनों बॉन्ड खाली हो जाएगा और खाली होकर यहाँ पे दोनों की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे NH2 तो है ही। अब प्लस में 2 को जो है हाइड्रोजन और वहाँ का एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेता है? जल का अणु का निर्माण कर लेता है। एसिड एमाइड से इस तरह से एमीन का निर्माण होता है। बस एक और रह गया इसमें का 4 नंबर। 4 नंबर है ऑक्सीन के अवकरण से। किसके? 4 नंबर है ऑक्सीन के अवकरण से। ऑक्सीन के अवकरण से। ऑक्सीन के अवकरण से। तो ऑक्सीन पहले किसको बोलते हैं वो जान लेते हैं। तो बेसिकली ऑक्सीन जो होता है RCH डबल बॉन्ड NOH होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीन। इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीन। इसी ऑक्सीन का क्या कहना है? अवकरण कहना। इसको अगर नाम दिया जाता है इसको बोलते हैं एल्डोक्सिन। इसको क्या कहते हैं? ये जनरल नाम हो गया ऑक्सीन और इसका नाम पूरा नाम क्या होगा? इसको हम बोलते हैं एल्डोक्सिन। इसको हम एल्डोक्सिन कहते हैं। इसका भी अवकरण करने के लिए 4 हाइड्रोजन हम लोग देते हैं। 4 हाइड्रोजन देंगे तो यहाँ पे ऑक्सी का अवकरण एजेंट कौन होगा? NiH2 हो सकता है या LiAlH4 का भी प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल इसमें क्या होता है कि जो ये डबल बॉन्ड बीच में दिख रहा है ये क्या होता है? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से OH और H भी निकल जाता है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है और साथ में जल का भी अणु निकलेगा। मतलब जैसे भी करके ये इस एन पर 2 का हाइड्रोजन और इस कार्बन पर 2 का हाइड्रोजन आ जाएगा, बाकी चीज़ें इसमें से हट जाएगा। तो R यहाँ पर कितना हो जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, NH2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये यहाँ से OH मान लो, यहाँ से H मान लो, तो क्या बाहर निकल जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा और 4 को जो हाइड्रोजन थे यहाँ पे 2 का हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 का हाइड्रोजन, तो इस तरह से एमीन का निर्माण हो जाएगा। लेकिन इस केस में हम लोग क्या बनाते हैं? तो इस केस में हम लोग का प्राइमरी एमीन बनता है। क्या बनता है? यहाँ पर सेकेंडरी भी बनता है, इसलिए दिखाना जरूरी है। तो ये प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है। वैसे अगर बात करेंगे तो इसी में का दूसरा होता है अगर कीटोनिक, ये एल्डिहाइडेट हो, इसलिए बोला था कि इस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन पे भी कोई एल्किल समूह जुड़ जाए तब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं। NiH2 के साथ या LiAlH4 के साथ क्या देखने को मिलता है? CH3R। अब यहाँ पर सिंपल यही होगा कि एक हाइड्रोजन आएगा, इसके पहले 2 हाइड्रोजन बन गया था इसलिए कि एक हाइड्रोजन पहले से था और एक ही बाद में आया था। और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन आएगा? 2 एमीन बनने के लिए। अब प्लस में क्या बनेगा? H2O का निर्माण होगा। प्लस में H2O का भी यहाँ पर भी निर्माण हुआ। तो ये क्या बन गया? जिस कार्बन से एमीन समूह जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी एमीन कहलाएगा। सेकेंडरी एमीन कहेंगे। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं कीटॉक्सिन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कीटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग एल्डिऑक्सिन बोल रहे हैं, इसको हम लोग कीटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। इसके बाद है हॉफमैन ब्रोम एमाइड अभिक्रिया।
3 नंबर देख के लिखना है। ये 2 नंबर का सारा 4 को पार्ट था, अब 3 नंबर देख के लिखना है। हॉफमान, हॉफमान, ब्रोमएमाइड, ब्रोमएमाइड, ब्रोमएमाइड अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोमएमाइड अभिक्रिया देखने वाले। इसमें क्या होता है, एसिड एमाइड जो होता है, ध्यान में रखना है। एसिड एमाइड अभी हम लोग देखे थे, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, इसी को क्या कहते हैं, एसिड एमाइड के नाम से जानते हैं, एसिड एमाइड। इसको हम लोग एसिड एमाइड के नाम से जानते हैं। इसका अभिक्रिया अगर 4NaOH के साथ आप प्लस Br2 के साथ कराते हैं तो ये एमीन का निर्माण कर लेता है। ये एमीन का, ये पूरा यहाँ से ही हट जाता है, ये पूरा जो है ये हट जाता है और R के साथ NH2 जुड़ जाता है। यहाँ पर ध्यान यही देना है, ये वाला कार्बन गायब हो जाता है यहाँ से, ये वाला कार्बन नहीं का रहेगा। R के साथ डायरेक्ट क्या हो जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा और साथ में क्या बनता है, 2NaBr का निर्माण होता है और प्लस में Na2CO3 का निर्माण होता है और प्लस 2 अणु जल का भी निर्माण होता है। बहुत सारे यहाँ पर पदार्थ बन रहे हैं, लेकिन मेन फोकस करना है यहाँ पर कि ये एमीन का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर जो एमीन बन रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी एमीन कहेंगे। ये कैसा एमीन है, तो ये प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन कहते हैं, ये प्राइमरी एमीन है। बस यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि ये पूरा यहाँ से हट जाता है, सी डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड आ जाएगा और R किसके साथ जुड़ जाता है, ये NH2 के साथ जुड़ के एमीन का निर्माण कर लेता है। चार नंबर है गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण। 4 नंबर हेडिंग दे के लिखना है, गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण। ठीक है, तो गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे भी एमीन बनता है, लेकिन इससे जो एमीन बनने का प्रोसेस होता है बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। इससे भी एमीन का निर्माण होता है, लेकिन नाम से अभिक्रिया दिया हुआ इसलिए ध्यान में रखना है, बहुत लंबा चौड़ा सा प्रोसेस होगा, कोई याद रखना भी जरूरी नहीं है। कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। सी डबल बॉन्ड O NH, इसका अभिक्रिया कराया जाता है इसके साथ, तो KOH C2H 5OH। तो इससे क्या होता है, यहाँ से जल का अणु बाहर निकलता है। कैसे, यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, बस उसी पर गौर करना है। यहाँ पर NH था वो क्या बन जाता है, N-K+ इसके साथ आके जुड़ जाता है, N-K+ इसके साथ आके जुड़ जाता है। और जब इसका अभिक्रिया हम RX के साथ कराते हैं, RX के साथ कराते हैं, तो यहाँ से जो K है K X के साथ चला जाएगा, K किसके साथ चला जाएगा, X के साथ चला जाता है। उत्पाद के रूप में क्या देखने को मिलता है, देखो सेम ही आकृति बनाना है, सिर्फ ध्यान देना है यहाँ पे कि ये सब सेम ही रहेगा। और यहाँ पे जो N है, इस N के साथ कौन जुड़ जाता है, R जुड़ जाता है।
और फिर जब इसको हम NaOH के साथ हीट करते हैं तो यहाँ से ये एमीन का निर्माण होता है। ये दोनों जगह यहाँ का बॉन्ड टूटेगा और दोनों जगह बॉन्ड टूट कर यहाँ पर भी क्या होगा, ONH जुड़ेगा। ऐसे दो हाइड्रोजन जो निकलेगा वो इस N पे जुड़ जाएगा। मतलब ये R जो है और ये जो N है, N का जो दो बॉन्ड फ्री हुआ, यहाँ का इसका दो अणु यूज करना है, दो हाइड्रोजन यहाँ पर इसका आकर जुड़ जाएगा। ये ON एक पर इस कार्बन पे ON जुड़ जाएगा। अगला जो यहाँ पर उत्पाद देखने को मिलेगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ से कार्बन का जो बॉन्ड टूटा हुआ उसके साथ ON जुड़ेगा। एक और यहाँ से जो कार्बन का बॉन्ड टूटा वहाँ से ON जुड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर दो ON का यूज करके दो यहाँ पे चला आ जाएगा, यहाँ पे एमीन का निर्माण हो जाएगा। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखना है। थैलिमाइड एल्कोहलिक बोलते हैं इसको, KOH के साथ अभिक्रिया कराने पर इसका निर्माण होता है। ठीक है, बस इतना यहाँ पर ध्यान रखना। ये बहुत लंबा चौड़ा है, इसको इतना भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुछ होमवर्क देते हैं जो कि घर से बना के लाना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं होमवर्क। पहला क्वेश्चन जो है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसका अभिक्रिया इसके साथ 4NaOH के साथ कराना है प्लस Br2 के साथ। अब उत्पाद क्या बनेगा बताना है। दूसरा लिखना है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। जब इसका अभिक्रिया इसको हम लोग अवकलन कराएंगे 4 हाइड्रोजन के साथ। अवकलन एजेंट कौन रहेगा, तो LiAlH4 का यूज करेंगे। तब उत्पाद क्या बनेगा बताना है। 3 नंबर क्वेश्चन, CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड ONOH, इसका भी हमको क्या कराना है, ऑक्सीकरण कराना है। 4 हाइड्रोजन की उपस्थिति में कोई भी यूज कर सकते, LiAl को ही यूज कर लेते हैं। उत्पाद क्या बनेगा बताना है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका भी ऑक्सीकरण ही कराना है। LiAl यही देते हैं एजेंट LiAlH4 के साथ। तो उत्पाद क्या बनेगा बताना है। अगला क्वेश्चन है CH3 CH2 Na2 के 6 हाइड्रोजन देकर अवकलन करा रहे LiAlH4 के उपस्थिति में। एक और क्वेश्चन देते हैं लास्ट, CH3 Br के साथ NH3 का अभिक्रिया, उत्पाद क्या बनेगा, सारा उत्पाद को दिखाना होगा। ठीक, इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन है, आप लोग को बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। तो अगले क्लास में हम लोग इसका भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे कि इसका भौतिक गुणधर्म फिर रासायनिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।